हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अगर आपने वो वीडियो देखा है इट इज़ रियली गुड। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखो फिर इसके पास आइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। चालू करने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो इट इज़ नथिंग बट एनी सर्कुलर फॉर्म। अब जहाँ पे सर्कल आता है वहाँ पे सेंटर आता है। हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था। और इसी सेंटर को हम बोलेंगे कैपिटल सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर से लेकर सरफेस तक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको बोलेंगे कैपिटल आर। और ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी मिरर हम लेने वाले हैं, राइट, अब वो कौन सा भी हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो वो मिरर का एक सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। अब ये जो आपने आर लिखा है रेडियस को एग्जैक्टली हाफ करके एक पॉइंट ड्रॉ करिएगा। एग्जैक्टली हाफ करके वो पॉइंट होगा हमारा एफ, कैपिटल एफ। और कैपिटल एफ होगा हमारे लिए फोकस, राइट, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस ये बना हमारा स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ बी द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का और रेडियस का एक रिलेशन होता है। ये जो फोकल लेंथ होती है ना, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2, ये रेडियस के हमेशा हाफ रहेगी। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी है, तो आप पहले वो देखिए, आपको और ज़्यादा बेसिक समझ में आ जाएगा। तो लेट अस कंटिन्यू विथ कि अगर हमें स्पेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करनी है तो हमें एग्जैक्टली कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो पहले जानते हैं कि स्पेरिकल मिरर के कौन से टाइप होते हैं। तो यूजुअली स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स हमें दिखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। सबसे पहला रहेगा हमारा कॉनकेव। कॉनकेव। अब सर कॉनकेव कैसे रहता है? सिंपल सी बात है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह हो। ध्यान कैसे रखेंगे इसको? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? केव की तरह हो, राइट। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो केव की तरह है, और ये होगा इसका कोटेड सरफेस। कोटेड मीन्स जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, ठीक है। अब दूसरा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। अब कॉन्वेक्स इसके ऑपोजिट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग हो। बल्गिंग बोले तो मोटा सा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग हो और जिसका इंटीरियर पार्ट कैसा हो? कोटेड हो। तो ये हो गया हमारे स्पेशली दो टाइप्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर डेफिनेशन बोली जाए, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिरर whose interior part is reflecting is known as concave. A mirror whose exterior part is reflecting is known as convex, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहले हम रूल देखेंगे कॉनकेव के, कॉनकेव मिरर, राइट। सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर
कॉनकेव मिरर पे कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है। अब इंसिडेंट लाइट कहीं से भी आ सकती है क्योंकि कोई भी सोर्स है जहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती है, तो इन्फिनिटी में से कोई भी एक रे हम लेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे जो इन्फिनिटी से रे आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, और वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अब जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो पास करेगी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट होगा हमारा कैपिटल एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर मान लो एग्जाम में पूछ रहे हैं आपको, तो आपको नाम अच्छे से देना है और एरोज अच्छे से दिखाने हैं। जैसे कि देखो मैंने इंसिडेंट रे को एरो दिखाया है कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, और रिफ्लेक्टेड रे को भी हम एरो दिखाएंगे जो फोकस से पास हो रही है। उसके बाद मिरर को नाम देंगे, ये होगा ए बी नाम का मिरर, और ये हो गया हमारा पोल पी, और आप तो जानते हो ये लाइन हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा अपना रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना, बाय वन गेट वन वाला सीन है यहाँ पर। रूल नंबर 1 में इंसिडेंट रे पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। अब रूल नंबर 2 में हमारी इंसिडेंट रे खुद फोकस से आएगी। ये अपना मिरर ए बी सेंटर पी। अब जो इंसिडेंट रे है ना वो खुद फोकस से आएगी। कैसे? देखिए ऐसे, ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे, राइट। इंसिडेंट रे खुद फोकस से आई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले का ऑपोजिट दूसरा। जब इंसिडेंट रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल मूव करती है प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट। चलो अब मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 1 जो था वो एग्जैक्टली लास्ट ईयर 2025 के क्लास 10th बोर्ड के पेपर में पूछा था, रूल नंबर 1। तो इस साल हो सकता है कि रूल नंबर 2 या फिर रूल नंबर 3 भी पूछा जाए, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है अपने को। अब रूल नंबर 3 ये होता है, जब आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, राइट। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और मिरर के ऊपर फॉल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एज इट इज पास होती है इन द सेम डायरेक्शन, राइट। एज इट इज पास होगी वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, इन तीनों में एक चीज आप याद रखो, जैसे कि मैंने प्लेन मिरर में भी बताया था कि इन तीनों भी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा। केस नंबर 2 में अगर और अच्छे से बताओ आपको, देखो ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे ये वाली, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा बेटा, ठीक है, और वो नॉर्मल पास होगा सी से। कहां से पास होगा? सी से। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि सी से ही नॉर्मल आता है स्फेरिकल मिरर में तो वो सही रहेगा। जैसे कि इस केस में हमारे जो इंसिडेंट रे है वो खुद नॉर्मल के ऊपर से आ रही है, इसलिए वो नॉर्मल से एज इट इज पास हो रही है। अगर आपको याद होगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में हमने देखा था कि ये हमारा प्लेन मिरर था और ये हमारा नॉर्मल था, राइट। और इंसिडेंट रे हमारी अगर नॉर्मल से ही आ रही है तो वो क्या हो रही थी बेटा? एज इट इज पास हो रही थी। यहां पे भी वही हो रहा है, रूल नंबर 3 में सेम वही हो रहा है, राइट। अगर आपको यहां तक समझ में आए तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नाउ रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो हम इंसिडेंट करेंगे पोल के ऊपर। कहां पे? पोल के ऊपर। अब पोल के ऊपर जब रे आएगी तो वो
रिफ्लेक्ट करेगी जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर है। यस, यू हर्ड मी राइट। जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में भी आपने ऐसा ही रिफ्लेक्शन देखा होगा। और अब इजी सी बात है, आपको पता होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, एंड बाकी की चीजें तो है ही। यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रूल नंबर 4 में और एक चीज है कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये खुद आपको नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड। रूल नंबर 1 2 3 4, इसकी डेफिनेशन भी आपने साइड में देखी होगी, राइट? जहां पे मैंने इनको एक अपने डिजिटल फॉर्म में दिया हूं। तो आपको यहां तक याद रखना है। और एक रूल जो कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अब रूल नंबर 5 के बारे में आप खुद बताना मुझे क्या हो सकता है। इट विल बी रियली गुड अगर आप कमेंट में कर रहे हो, इसको पॉज करके पहले आंसर दो, फिर आगे का वीडियो देखो, राइट? हमारा मिरर ए बी, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से ही ला रहा हूं। इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से ही ला रहा हूं पोल की तरफ, राइट? बताइए जरा आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा सेम लाइक अ प्लेन मिरर। अभी अभी हमने रूल नंबर 4 में बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे रे कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब रे आ रही है नॉर्मली। तो नॉर्मली जब रे आती है तो एज इट इज क्या करेगी? पास करेगी, वापस जाएगी। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। ओके, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये होते हैं बेटा कॉन्केव मिरर के रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। इन रूल के बिना आप इमेज फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये रूल्स आप अच्छे से याद रखो। तो इसके बाद हम कवर कर देंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स इसी वीडियो में। ओके, ओके, तो अब बात करते हैं रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपको कॉनकेव मिरर के रूल समझ में आ गए तो कॉन्वेक्स मिरर के बहुत इजी है। जैसे कि आप देखो रूल नंबर 1, ये हो गया हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका नाम दे देंगे हम ए बी। इसका सेंटर हो गया पोल, और ये बनी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, अगर आपने देखा होगा कॉनकेव में मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, है ना? मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। और कॉन्वेक्स में भी मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से साइड में रख रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ऐसे ही होता है, आपको कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को फेस करना है। ओके, चलो, तो ये रूल नहीं है, रूल तो अभी आएगा, ये तो एक बेसिक है। अब रूल नंबर 1, इस रूल से पहले और एक चीज जानते हैं। कॉनकेव मिरर में सेंटर या फिर फोकस ये आपने कहां पे ड्रॉ किया था? लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्यों? लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट स्फीयर बनाऊंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्फीयर बनेगा। लेकिन कॉन्वेक्स में ये सब चीजें होती है राइट हैंड साइड पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट स्फीयर बनाऊंगा तो ये कहां बन रहा है? राइट हैंड साइड पे बन रहा है। तो राइट हैंड साइड पे स्फीयर है, तो सेंटर भी कहां होगा? राइट हैंड साइड पे। ये बना आपका सेंटर और ये बना आपका फोकस। तो क्या समझे यहां से? कॉनकेव मिरर में सेंटर और फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कॉन्वेक्स में सेंटर और फोकस राइट हैंड साइड में होता है, राइट? चलो, तो अब बात करते हैं रूल की। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 वहां और यहां दोनों तरफ सेम होगा। सबसे पहले क्या होगा? रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। इफ रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कॉनकेव में वो फोकस से पास करी थी,
लेकिन यहाँ पे तो फोकस बैक साइड में है, तो फोकस से पास कर ही नहीं सकती, क्योंकि इधर हमने क्या किया है, कोटिंग किया है, तो रे इधर आएगी ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है, ये रे डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएगी, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर ऑल्सो, राइट। इसको एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि यहां से रे डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होने के बाद भी ये ऐसे लगता है कि ये डाइवर्जिंग रे कहां से आ रही है, फोकस से। कहां से आ रही है ये? फोकस से। डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ऐसे लगता है कहां से आ रही है, फोकस से। इसलिए मैंने बैक साइड में इमेजिनरी डॉटेड लाइन भी ड्रॉ किया। और अगर मान लो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहां से करेंगे हम लोग? इसमें कहां से किया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ये देखो ऐसे, है ना, नॉर्मल इमेजिनरी होता है, हमेशा कहां से आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और यहां पे भी सेम रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे भी ये रूल फॉलो होगा। ओके, ऑलराइट। अब रूल नंबर 2। अगर रूल नंबर 1 आपको समझ में आया तो रूल नंबर 2 बाय 1 गेट 1 फ्री है रूल नंबर 1 से। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस की तरफ एक रे को भेज देंगे हम। कहां भेजेंगे? फोकस की तरफ। ठीक है, अब आ तो नहीं सकती, आपको पता है क्यों आ नहीं सकती, क्योंकि बैक साइड कोटेड है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं उसको उधर भेजने के लिए। इफ रे इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। रूल नंबर 1 के एग्जैक्ट ऑपोजिट। रूल नंबर 1 में क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलल हो रही थी और वो डाइवर्ज हो रही थी, और ऐसे लग रहा था वो फोकस से आ रही है। रूल नंबर 2 में क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे को ही हम फोकस की तरफ ला रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहां से करेंगे? अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट, वेरी गुड। तो क्या करेंगे? ये हो गया आपका नॉर्मल, और सेम यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये हर जगह पे होगा, राइट। और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि नॉर्मल भी ड्रॉ करो, क्योंकि एक इफेक्ट अच्छा होता है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ के आए करके। ओके, तो अब जाते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, अब मिरर कॉनकेव हो या फिर मिरर कॉन्वेक्स हो, दोनों में भी रूल नंबर 3 हमारा सेम रहेगा। अगर आपको याद आ रहा है, उधर हमने रूल नंबर 3 क्या पढ़ा था? रे कहां आ रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? अगर आप रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ला रहे हो, है ना, कहां ला रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब पीछे की तरफ से तो रे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोटेड है। तो ये रे क्या करेगी? एज इट इज वापस चली जाएगी, एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जैसे कॉन्केव मिरर में हुआ था। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 4। आई होप कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर आप नोट डाउन कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF नोट्स भेज दूंगा। ऑलराइट, चलो तो अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, अब ये भी रूल कॉनकेव की तरह है। हमने क्या किया था रूल नंबर 4 में? रे को प्रिंसिपल पोल की तरफ हमने लाया था, राइट। यहां पे भी लाएंगे, ये आ गया आपका प्रिंसिपल पोल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। दैट्स इट। यहां पे भी किसकी प्रॉपर्टी फॉलो हुई? प्लेन मिरर की। और यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
और यहाँ नॉर्मल की तरह कौन बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह यहाँ बिहेव करेगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। गुड, ये हो गया रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 कॉनकेव कॉन्वेक्स में सेम है, रूल नंबर 3 कॉनकेव कॉन्वेक्स में सेम है, और रूल नंबर 5 भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सेम रहेगा। जैसे कि रूल नंबर 5 में हमने क्या देखा था, इंसिडेंट रे आ रही थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से। कहां से आ रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल, इंसिडेंट रे आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से और वो रिफ्लेक्ट भी करेगी एज इट इज। ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। दैट्स इट, कुछ भी हार्ड नहीं है, और यहां पे भी नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगा। राइट, आई होप आपको पूरे रूल्स अच्छे से समझ गए। अगर कोई भी रूल आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, कनेक्ट में। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। फिर मिलेंगे चलते चलते।